हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज जो है हम अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है उसका पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। हमने जो है पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था ऑर्गेनोमेटालिक्स का। और इस सीरीज़ में क्योंकि आप हम जानते हैं कि अब जो है एग्ज़ाम जो है एमसीक्यूज़ पैटर्न पर बेस्ड होगा, तो हम जो है एक सीरीज़ लेके आए हैं जिसका नाम है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और इन क्वेश्चंस में से आपको ज़रूर जो है पेपर में क्वेश्चंस डायरेक्ट मिलेंगे, तो वीडियोस को एंड तक देखना और नोट्स बनाना। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाई एक्सेप्टर लिगेंड इज़। ये 2011 का क्वेश्चन है। पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते थे, अब नहीं आते हैं। तो देखो, जो हमारे पास कार्बोनिल है ना, देखो नाइट्रोसिल तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो ये तो पूछने का ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। सिमिलरली साइनाइड भी नहीं है सिलेबस में और PPH3 भी नहीं है। तो बचा कौन जो हमारे सिलेबस में? कार्बोनिल है। तो आप जो है ऐसे लॉजिकल भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो अगर आपको नहीं भी पता है। ठीक है, तो कार्बोनिल क्या होगा हमारे पास? पाई एक्सेप्टर होगा। और ये ना पाई एक्सेप्टर होता है और सिग्मा डोनर होता है। क्या होता है? पाई पाई एक्सेप्टर होता है और सिग्मा डोनर होता है। अगर ऐसा हमारे पास लगा हुआ है मेटल, फिर ये कार्बोनिल से जुड़ा, यहाँ पे ये एरो का मतलब ये है कि जो मेटल है ना, वो अभी क्या कर रहा है? मेटल कार्बोनिल को इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है मेटल से वो कार्बोनिल की तरफ है। तो इस समय आप क्या बोलोगे इसे? पाई एक्सेप्टर, क्योंकि अपने पाई पाई बॉन्ड जो पाई एंटी बॉन्डिंग होगा उसमें एक्सेप्ट करेगा ये। तो इस समय बोलोगे पाई एक्सेप्टर। लेकिन अगर यही कार्बोनिल ऐसे लिखा है, ये मेटल है और कार्बोनिल इस तरह से है, तो अब ये क्या कर रहा है? कार्बोनिल जो है दे रहा है। कार्बोनिल क्या कर रहा है? दे रहा है। तो इस समय इस कार्बोनिल को क्या बोलेंगे? किसको दे रहा है? इस मेटल को दे रहा है। तो इस समय इसको बोलेंगे सिग्मा डोनर। क्या बोलेंगे? सिग्मा डोनर। तो ध्यान रहे, कार्बोनिल पाई एक्सेप्टर है और सिग्मा डोनर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? बी ऑप्शन। अब ध्यान दो, नेक्स्ट मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल, क्वेश्चन नंबर 2। मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। तो इसका आंसर है ए मॉन्ड। ए मॉन्ड ने है सबसे पहले जो है मोनोकार्बोनिल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3, वो है कि ये जो दिया हुआ कंपाउंड है ये किस टाइप का कंपाउंड है? ठीक है, ये जो दिया हुआ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, यानी C6H5 होल थ्राइज CNA, ये किस तरह का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरह से एक्सपेंड करके लिखूँ C6H5, यहाँ पे भी लिखूँ C6H5, और यहाँ पे भी लिखूँ C6H5, और यहाँ पे लिखूँ Na। ठीक है, तो जब इसको बीच से इस बॉन्ड को तोड़ोगे ना, तो Na पे आएगा पॉजिटिव साइन क्योंकि मेटल है, और इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव साइन क्योंकि नॉन मेटल है। तो देखो, ब्रेक यहाँ से ब्रेक तोड़ने के बाद क्या हो रहा है? एक पॉजिटिव में बन रहा है और एक नेगेटिव में बन रहा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं। तो इसलिए जो ये कंपाउंड है C6H5 होल थ्राइस CNA, किस टाइप का कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड, यानी ऑप्शन ए, क्योंकि प्लस माइनस में टूट जाएगा ब्रेक होने के बाद। ठीक है, जहाँ पे भी मेटल, ये क्या है? नॉन मेटल है, और ये क्या है? मेटल है। तो जहाँ पे भी मेटल नॉन मेटल हो, मेटल और नॉन मेटल के बीच में हमेशा आयनिक बॉन्ड होता है। तो जो कंपाउंड वो बनाएंगे वो हमेशा क्या बनाएंगे? आयनिक टाइप बनाएंगे। नेक्स्ट है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड का ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि KB C6H5 होल 4, ये जो कंपाउंड है इसका नाम आपसे पूछा हुआ है, और ये 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा? देखो, नेमिंग करने के लिए सबसे पहले क्या, हम जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या ऑर्गेनोमेटालिक्स कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले जो बाहर मेटल होता है ना उसको लिखते हैं। तो के क्या होता है आपका? पोटेशियम होता है। क्या होता है? पोटेशियम होता है। तो सबसे पहले क्या आ गया आपका? पोटेशियम। फिर हम इस ब्रैकेट के अंदर मूव करते हैं। किसके अंदर मूव करते हैं? तो पहला क्या आ गया? मेटल जो ब्रैकेट के बाहर है वो है पोटेशियम। फिर इस ब्रैकेट के अंदर मूव करते हैं। इसमें सबसे पहले जो ये ज़्यादा संख्या में है ना, देखो C6H5 होल 4 बहुत नंबर में, तो ये होते हैं लिगेंड्स। तो इनको पहले लिखते हैं। तो कितने हैं टोटल? ये 4 है ना, होल 4 लिखा, तो टेट्रा, 4 के लिए टेट्रा। और C6H5, जो ये C6H5 है इसको आप फिनाइल बोलते हो। क्या बोलते हैं? फिनाइल बोलते हैं। तो टेट्रा फिनाइल 4 है ना। और बी को क्या बोलते हैं? ये जो बी है इसको बोलते हैं बोरेट। बोरॉन को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? बोरेट बोलते हैं। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन। तो सबसे पहले क्या करना है? जो बाहर मेटल है उसको लिखो, फिर जो अंदर लिगेंड्स हैं उनको लिखो, और लिगेंड्स कितने हैं उसके लिए वर्ड लगाओ। अगर 3 है तो ट्राई, 4 है टेट्रा, 5 है पेंटा। फिर लिगेंड जो है, अगर जैसे C6H5 है तो इसको क्या बोलते हैं? फिनाइल। तो फिनाइल लिखा। फिर जो ये सेंट्रल एटम है वो बोरोन है तो बोरेट लिख लिया हमने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। आपको ना ये रिएक्शन दी है, मैंने कराई है, ठीक है। मैंने आपको जब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स ऑफ लिथियम पढ़ाया था ना, उसमें ये रिएक्शन मैंने डिस्कस करी है। तो यहाँ पे होता क्या है, देखो यहाँ पर ये Br है और ये क्या है, लिथियम है। इनका ना एक्सचेंज हो जाता है ये, ठीक है। ये लिथियम क्या है, ये लिथियम है मेटल, लिथियम क्या है, मेटल है। और ब्रोमीन क्या है, हैलोजन है, ठीक है। क्या है, हैलोजन। हैलोजन क्या होता है आपको पता होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन होते हैं। तो होता क्या है यहाँ पे देखो, ये मेटल है तो ये ना इसकी जगह चला जाता है, और ये जो नॉन मेटल है ये इसकी जगह चला जाता है। तो क्योंकि मेटल और हैलोजन, दिस मेटल एंड दिस हैलोजन, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे में एक्सचेंज होकर क्या बनाते हैं, देखो ब्रोमीन इस वाले पे है तो ये बनेगा C4H9Br, और ये जो लिथियम है वो इधर गया C6H5 के पास, तो ये बनेगा C6H5Li। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ऑफ लिथियम, क्योंकि यहाँ पे लिथियम आ गया, ठीक है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, कौन कौन एक्सचेंज हुए, एक तो मेटल एक्सचेंज हुआ और एक हैलोजन एक्सचेंज हुआ। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन हो गया। इस तरह के क्वेश्चन ये भी प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। ईयर जिनका मुझे ईयर याद नहीं हो, मैंने उनके आगे ईयर मेंशन नहीं करे हैं, लेकिन ये पूछे हुए हैं। जिनका ईयर जो है मुझे मिल रहा है कहीं से, तो मैं उसको वहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ क्वेश्चन के आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है इसने कि बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये यहाँ पर दे रखा है कि 1-3 ईटा 3, ये क्या है, इसको ईटा बोलते हैं। इसके ऊपर जो नंबर होता है उसको हम, जो ये नंबर है, ये नंबर पता क्या बताता है कि जो इज मीन्ड दैट द नंबर ऑफ कार्बन्स एटम्स अटैच विद, मतलब ये है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम किसी मेटल से कितने, मान लो मेरे पास ये मेटल है, इससे मान लो 3 कार्बन अटैच हैं। कितने कार्बन अटैच हैं, 3 कार्बन, ठीक है। मान लो कोई दूसरा मेटल है मेरे पास, मान लो कोई दूसरा मेटल है, उससे कितने कार्बन अटैच हैं, 4 कार्बन अटैच हैं, ठीक है। तो ये जितने भी कार्बन अटैच होते हैं ना, उसको हम बताते हैं ईटा से। उसको किससे बताते हैं, ईटा। ईटा को हम हेप्टासिटी बोलते हैं, और हेप्टासिटी मतलब ये होता है कि किसी मेटल से कितने कार्बन अटैच है। किसी भी मेटल से जो कार्बन अटैच है उसको हेप्टासिटी बोला जाता है। तो अगर किसी मेटल से 4 कार्बन अटैच है तो आप यहाँ पे 4 लिखोगे। अगर किसी मेटल से तीन कार्बन अटैच है तो आप यहाँ पे 3 लिखोगे। अगर किसी मेटल से 5 है तो यहाँ पे 5 मेंशन करोगे। तो देखो, तो ये क्या बोल रहा है कि ईटा 3 इज मीन्ट दैट द नंबर ऑफ कार्बन्स एटम्स अटैच विद मेटल। तो कितने यहाँ पे नंबर है, 3 है ना, तो सीधा ऑप्शन बी हो जाएगा। जितने यहाँ पे नंबर 4 है तो 4 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ईटा 3, तो ईटा होता है हेप्टासिटी। 3 क्या बता रहा है, 3 ये बता रहा है कि मेटल से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर 5 होता लिखा हुआ तो तब ऑप्शन में आपको ये वाला हो जाता, अगर वहाँ पे 5 होता। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन हमको पूछ रहा है कि टू ऑब्टेन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बाय मेटल हैलोजन एक्सचेंज मेथड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड। देखो यार, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ऑफ मेटल हैलोजन एक्सचेंज पूछा ना, तो मेटल हैलोजन एक्सचेंज में क्या भी हमने जस्ट पीछे एक्सप्लेन करा था, क्या क्या लिया था वहाँ पे, एक लिथियम वाला कंपाउंड लिया था ना, ठीक है। लिथियम क्या है, मेटल है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ ऐसा एक हैलोजन ले लेंगे, ये ले लो C4H9Br, फिर क्या होगा, ये इस लिथियम की जगह आएगा यहाँ पे, और लिथियम इसकी जगह चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो ये रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, देखो ये जो लिथियम है ना, ये यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकालता है, इस लिथियम को हाइड्रोजन निकाल देगा, एक हाइड्रोजन निकालेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ पे बचेगा CH2, यहाँ पे क्या बचेगा CH2, ये लिथियम यहाँ जुड़ जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज, क्योंकि यहाँ से जो है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, देखो एक हाइड्रोजन निकला है, ऑप्शन वैसे इसका डी होना है, ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला है ना, और इसकी जगह कौन जुड़ा है, लिथियम आगे बैठा है, तो CH2Li बना है ना यहाँ पे, तो क्या हो गया ये डी ऑप्शन, ठीक है। ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, अच्छा है। तो यहाँ पर क्या, क्योंकि एक लिथियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस करा, लिथियम इज मेटल और यहाँ पर ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो, तो इसको क्या बोलेंगे, मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज, क्या बोलेंगे, मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज। आप इन क्वेश्चन को करते जाओ, लिखते जाओ, इन्हीं में से ही होंगे, डोंट वरी, ठीक है। अभी और भी वीडियोस आएंगी, मैं बहुत सारी वीडियोस लाऊंगा जब तक एग्ज़ाम नहीं होता, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, औरों को भी शेयर करना। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, टू ऑब्टेन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऊपर वाले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, कंपाउंड बाय फ्री रेडिकल मेथड,
फ्री रेडिकल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, देखो फ्री रेडिकल मेथड मैंने आपको जब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन कराई थी तो सबसे पहली प्रिपरेशन फ्री रेडिकल ही थी। तो यहाँ पर होता क्या है, देखो हम लेते हैं लेड वाला कंपाउंड, ठीक है। क्योंकि लेड वाला कंपाउंड क्यों लेते हैं, क्योंकि वो जब हम फोटोलिटिक क्लीवेज कराते हैं ना, मतलब सनलाइट या लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो ये इजीली रेडिकल दे देता है। जैसे मान लो ये यहाँ पे PbCH3 होल 4 है ना, तो जब मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा एच न्यू होता है सनलाइट, तो ये एक रेडिकल इधर देता है, एक इधर दे देता है, मतलब इसके बाद यहाँ पे ये मिलता है Pb रेडिकल प्लस CH3 रेडिकल। और क्योंकि यहाँ पे होल 4 है बाहर, तो यहाँ पे भी क्या होगा, बाहर। जब भी कार्बन के ऊपर एक डॉट आपको दिखे तो उसको आप क्या बोलते हैं, रेडिकल। क्या बोलते हैं, रेडिकल। तो बस यहाँ से क्या मिलेगा आपको, रेडिकल मिलेगा, ठीक है। यहाँ से जैसे कितने रेडिकल मिलेंगे, 4CH3 रेडिकल मिलेंगे। बस अब इस रेडिकल को कुछ नहीं कराना होता है, किसी भी मेटल Sn ले लो, टिन ले लो, इसके साथ रिएक्शन करा लो तो क्या बनेगा, SnCH3 का होल 4। अगेन एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, आयरन के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, PbCH3 होल 4, ठीक है। Pb को लेड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज नॉट फॉर्म्ड बाय, हाँ ये क्वेश्चन भी अच्छा है। देखो बोरॉन भी बनाता है, सिलिकॉन बनाता है, आर्सेनिक। आर्सेनिक कहाँ देखा था आपने, ऑर्गेनोमेटेलिक कैकोडिल ऑक्साइड, फर्स्ट वीडियो जो मेरे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की थी, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डायरेक्ट आ रखा है। तो आर्सेनिक ये सब तो बनाते हैं, लेकिन जो डी ऑप्शन है हमारा कैल्कोजेंस, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं इसको। और ये 16 हमारी जो पीरियोडिक टेबल है वहाँ पे 16 ग्रुप है ये, ठीक है। तो कौन कौन से मेंबर्स आते हैं इसमें, इसमें आता है सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर आता है सल्फर, फिर आता है सेलेनियम, ठीक है, फिर आता है आपका टेलुरियम, ठीक है। पोलोनियम को हम डिस्कस नहीं करते। तो अगर इन चारों में से कोई, अब हो सकता हो कैल्कोजेंस की जगह इनमें से कोई डाल दे, तो ठीक है, ऑक्सीजन डाल दे, सल्फर डाल दे, सेलेनियम डाल दे, टेलुरियम डाल दे, तो ये जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं बनाते। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अभी मैं जो है एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट आई थी कि थोड़ा MCQs के नंबर बढ़ा दो, तो ठीक है, मैं जो ज़्यादा MCQs लाने की कोशिश करूँगा एक वीडियो में। तो बस तब तक इस चैनल को शेयर करें ज़रूर, सब्सक्राइब और लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। आपको वीडियो में कुछ अगर जो है प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट में मेंशन ज़रूर करें। थैंक यू।